पहले दिन में हमने 5 कर्तव्य सुना, दूसरे दिन में हमने वार्षिक 11 कर्तव्य सुने और आज तीसरे दिन में पौषध उपवास की महिमा है। पौषध और उपवास यहाँ 2 शब्द हैं। सबसे पहले हम पौषध को समझेंगे, फिर उपवास को समझेंगे। शरीर को जो स्वस्थ करे उसको औषध कहते हैं। शरीर में अगर बीमारी लग जाए ना तो उसको स्वस्थ करना पड़ता है, तो शरीर को जो स्वस्थ करे उसको औषध कहते हैं, और जो आत्मा को स्वस्थ करे उसको हम पौषध कहते हैं। हमारी आत्मा को बीमारी लगी हुई है। कौन सी बीमारी लगी है बोलो? भव रोग। आत्मा को कौन सा रोग लगा है? भव रोग लगा है। भव रोगार्थ जंतु नाम। प्रत्येक जंतु को, प्रत्येक जीव को कौन सा रोग लगा है? तो हमारी आत्मा भव रोग से यानी जन्म मरण की बीमारी लगी हुई है हमारी आत्मा को, और उस बीमारी से स्वस्थ होना है तो उपाय क्या है? पौषध। जो आत्मा को स्वस्थ करे उसको पौषध कहते हैं। कैसे स्वस्थ करता है पौषध आत्मा को? पौषध में हम क्या करते हैं? 4 प्रतिज्ञा लेते हैं। पहली प्रतिज्ञा आहार संबंधी होती है। या तो पूर्ण आहार त्याग कर देंगे, उपवास का पचखान ले लेंगे, या फिर तिबियार उपवास करके पानी की छूट लेंगे, या फिर एकादश मिल करके हम आंशिक आहार का त्याग करेंगे। दूसरी प्रतिज्ञा हम शरीर सत्कार का करते हैं। शरीर की सार संभाल तो करते ही रहते हैं, स्नान करते हैं, विलेपन करते, क्रीम लगाते, तेल लगाते हैं। कितना चौपड़ना पड़ता है, लगाना पड़ता है, शरीर का सत्कार करना पड़ता है, उसकी सेवा करनी पड़ती है। तो उसको पौषध में क्या कर दोगे? विराम लगा दोगे, बंद कर दोगे, शरीर की सेवा नहीं करोगे बराबर। तीसरी प्रतिज्ञा क्या है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्म यानी आत्मा, और चर्य यानी आत्मा में विचरण करना, आत्मा के अंदर रमण करना, उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। बाहर से हम बोलते हैं, बाहर से वो क्या है? मैथुन के त्याग को हम ब्रह्मचर्य बोलते हैं, क्योंकि जीव के किस में बमते रहता है? या तो मैथुन में या ब्रह्मचर्य। तो जो आत्मा में रमते हैं वो ब्रह्मचारी है, और जो पर में रमते हैं वो मैथुन का संबंध करते हैं बराबर। तो पौषध में हम ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करते हैं। मन वचन काया से हम किसके साथ मिलन करेंगे? आत्मा से मिलन करेंगे, इसलिए ब्रह्मचर्य। और नंबर 4 में अव्यापार का संकल्प लेते हैं, यानी मैं पाप के संबंधित सारे व्यापार, आरंभ समारंभ, षटकाई जीवों की हिंसा, जितने भी सांसारिक क्रियाएं लग रही है हमको, सारे पाप क्रियाओं का त्याग करके कहाँ पूरा पुरुषार्थ, कहाँ ताकत लगाओगे? आत्मा। पौषध के साथ साथ जुड़ा है उपवास। उपवास यानी भूखा रहना। उपवास यानी क्या? शब्द का अर्थ देखो, गौर फरमाओ। शब्द क्या है? उपवास, मेरा आज उपवास है, मतलब हम सोचते हैं आहार को त्याग करना, हम उसको सोचते हैं उपवास, पर शब्द को गौर करो। उपवास यानी आत्मा के नजदीक वास करना। भोजन किसके नजदीक ले जाता है? शरीर के नजदीक। भोजन करके हम शरीर में वास करते हैं, और जैसे भोजन का त्याग करते हैं तो किसके निकट आ जाते हैं? आत्मा के निकट आना है, इसके लिए उपवास शब्द दिया। व्रत नहीं बोला, उपवास बोला। आत्मा के पास रहना है हमको, खाली भोजन का त्याग नहीं करना है। इसीलिए लोग तपस्या करते हैं, सो के लेट के तपस्या करते हैं। जैसे किसी ने उनको जबरदस्ती तपस्या करवा दी। तपस्या का उद्देश्य नहीं समझ पाते हैं। तपस्या का उद्देश्य होता है आत्मा के पास वास करना, आत्मा के बारे में जहाँ प्रवचन चल रहा हो उसको सुनना, आत्मा की क्रिया रूपी प्रतिक्रमण करना। क्रिया सब छोड़ देते हैं और क्या करते हैं? लेट के उपवास करते हैं। तो उसको हम उपवास बोलेंगे। क्या होगा? वो खाली काय क्लेश होगा, उपवास नहीं हो सकता। आत्मा को स्वस्थ करना है और आत्मा के नजदीक रहना है, यही ये तीसरा दिन पर्युषण का संदेश लेकर आया है।